हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय इन 2023। एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स हर कोई प्रेरित है लेट राकेश झुनझुनवाला जी की टाइटन की स्टोरी से, जहां पर उन्होंने टाइटन के शेयर को ₹30-32 के बीच में बाय किया था इन ईयर 2000 टू 2002 और उस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए थे मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी को। सो सिमिलरली इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स की जहां पे मुझे एक काफी मैसिव पोटेंशियल दिखता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। चलिए बात करूं पहले स्टॉक को जो रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट है, वो है सुज़लॉन एनर्जी। आप इस पर्टिकुलर कंपनी को देख सकते हैं। करंटली ये स्टॉक चल रहा है 10 रुपए के आसपास और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 2% से अप था। जो मार्केट कैप है सुज़लॉन एनर्जी की वो है 12,000 करोड़ रुपीस की और आप देखेंगे कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसकी वजह से इसका पी यहां पे शो नहीं हो रहा है। हाउएवर इस पर्टिकुलर कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो है 12.2 रुपए का और 52 वीक लो है 5.42 रुपीस का। मैं आपको बता दूं ये पर्टिकुलर कंपनी विंड एनर्जी के सेगमेंट में काम करती है और अगर आप देखें लास्ट एक साल में ये पर्टिकुलर स्टॉक 8 रुपए से 12 रुपए के बीच में ही हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। हाउएवर मैं अगर आपको इसका लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे कि एक टाइम पे ये पर्टिकुलर कंपनी 2008 के आसपास 400 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रही थी, बट उसके बाद इसमें एक मैसिव फॉल देखा गया जहां पे ये पर्टिकुलर कंपनी एक मैसिव वेल्थ डिस्ट्रक्टर के रूप में सामने आई। मैं आपको बता दूं कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो 400 रुपए से फॉल हुई थी वहां पे जो मेजर रीजन था वो था इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्वालिटी प्रॉब्लम और मैनेजमेंट प्रॉब्लम। जो ये पर्टिकुलर कंपनी जब विंड एनर्जी में ट्रेड कर रही थी तो वहां पे ये अपने क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाए थे। इस कंपनी ने काफी ज्यादा डेट ले लिया था, ये अपने डेट को रीपे नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी से लोगों का भरोसा उठता रहा और ये पर्टिकुलर कंपनी का शेयर गिरता रहा। अब आप देखेंगे कि यहां पे पर्टिकुलर कंपनी 2023 में कुछ चेंजेस करते हुए दिखाई दी है, जहां पे इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपना डेट को रिड्यूस किया है और साथ ही साथ इट इज एक्सपेक्टेड कि ये कंपनी यहां से एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा सकती है। हाउएवर जो इसके पीयर कंपैरिजन में जो कंपनीज है सीमेंस, एबीबी, हिताची एनर्जी, त्रिवेणी टर्बाइन, वो काफी ज्यादा रीजनेबल और काफी ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पा रही है इन कंपैरिजन टू सुज़लॉन एनर्जी, जिसकी वजह से मुझे लगता है अभी भी इस पर्टिकुलर कंपनी का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में एक ट्रेंड रिवर्सल देखा गया है 2023 में। हाउएवर ये एक काफी ज्यादा रिस्की और वॉलेटाइल स्टॉक हो जाता है अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें तो सेल्स में यहां पे इंक्रीज आपको दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू पिछले कुछ क्वार्टर्स, जो लास्ट 2 क्वार्टर से जहां पे 1381 करोड़ रुपीस का था, वहीं पे दिसंबर क्वार्टर में इसने 1458 करोड़ की सेल्स की। अभी इस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट आए नहीं है, 30 मई को इस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट आ जाएंगे, तो आप उस पर्टिकुलर डे का भी वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे ये पर्टिकुलर कंपनी अपने रिजल्ट पेश करती है और उसके बाद इस पर्टिकुलर कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। जो कंपनी है वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मेंटेन करते हुए दिखाई दे रही है और ट्राई कर रही है कि वो 200 करोड़ से ऊपर रहे। जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफी हद तक स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे। और आप देखेंगे कि जो कंपनी है पिछले लास्ट 2-3 क्वार्टर से प्रॉफिट पेश करते हुए हमें दिखाई दी है। आप जून 2022 के क्वार्टर को एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यहां पे जो इनका इनकम आया था वो काफी ज्यादा सेल्स से आया था, तो आप अदर इनकम्स को हटाएंगे तो ये पर्टिकुलर कंपनी यहां पे भी थोड़ा बहुत लॉस पेश करते हुए हमें दिखाई दी थी। ये है ईयरली चार्ट, आप देखेंगे ईयरली टेबल है ये सुज़लॉन एनर्जी का और आप देखेंगे ये पर्टिकुलर कंपनी जो हर साल लॉस पेश करती थी, अब पिछले कुछ सालों में इसका जो लॉस है वो नैरो होते हुए दिखाई दिया और फाइनली ये पर्टिकुलर कंपनी पॉजिटिव ट्रेंड में जाते हुए हमें दिखाई दे सकती है। सिमिलर पैटर्न इसके शेयर में भी है, मैं आपको टेक्निकली भी दिखाऊंगा कि कैसा इसका चार्ट लग रहा है और मुझे क्या लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक किन लेवल्स तक जा सकता है।
FIIs ने इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। आप देखेंगे कि दिसंबर 2021 में 4.85 था, जो आज बढ़ के हो चुका है 7.64 का। DIIs ने इस पर्टिकुलर कंपनी में स्टेक डिक्रीज किया है, जो दिसंबर में 14% का था वो अब 5.5% का रह गया है, और प्रमोटर्स के पास जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो है 14.50। तो जो सारा का सारा माल है वो है रिटेल यानी पब्लिक के पास, और जिसके वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छे मूवमेंट्स नहीं दिखा पाता है या बड़े मूव्स नहीं दिखा पाता है बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं सुज़लॉन एनर्जी के चार्ट पे। ये है मंथली चार्ट सुज़लॉन एनर्जी का, और मुझे लगता है कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देने वाला है ऑन द लेवल अबव 12.20 रुपीज। आप कृपया करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि प्लीज मेक श्योर टू डिस्कस दीज थिंग्स विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ये जो वीडियो है मैं आपको ओनली रिसर्च पर्पस के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, और इस पर्टिकुलर वीडियो से आप एजुकेशन ले सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टॉक जिस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करता है वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी बहुत बड़ा हाथ है, और जैसे जैसे इंडियन गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ बढ़ते जा रही है, मुझे लगता है कि सुज़लॉन एनर्जी का मार्केट शेयर भी या मार्केट प्राइस भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ ग्लोबल और विंड एनर्जी में तो आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है, और कंपनी ने अपने डेट को भी रिड्यूस किया है पिछले कुछ सालों में। जो ये 3-4 चीजें हैं वो एक पॉजिटिव साइन देती है या पॉजिटिव संकेत देती है, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप देखें तो पिछले एक साल में अपने बॉटम से काफी ऊपर आ चुका है। आप देखेंगे जुलाई में इसने 6 रुपए का लो मारा था, उसके बाद से अब ये 10 रुपए तक आ चुका है, और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली मैं आपको बता दूं, मेरा एक रूल रहता है कि मैं किसी भी कंपनी में अगर 7 से 8% से ज्यादा लॉस लेना नहीं प्रेफर करता। अगर कोई कंपनी मेरे स्टॉप लॉसेस को हिट करती है तो मैं उसमें एग्जिट कर जाता हूं, और इवन अगर आप किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए रखते हैं तो अगर आप उसमें 7 to 8% रूल को फॉलो करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट रहेगा। मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टॉक आपका 7 to 8% फॉल करता है तो आपको उसमें से डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट कर देना चाहिए। मे बी आगे चल के ट्रेंड रिवर्सल हो, नोबडी नोज, बट आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाट इफ वो स्टॉक और गिर जाए, तब क्या होगा अगर आप उसमें और लॉस बनाते रहे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहे, अपना पैसा रोटेट करते रहे, और वहां पे वैल्यू बाइंग करते रहे। इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाऊं तो आप देखेंगे अगेन ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। हाउएवर पिछले कुछ हफ्तों में इस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दिए, पॉजिटिव वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दिए हैं, जो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को 12 रुपए तक तो डेफिनेटली लेके जा सकते हैं, और 12 रुपए के बाद इसमें एक रिवर्सल आ सकता है। 12 रुपए पे अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है 12-20 के ऊपर, तो चांसेस है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक 17 से 20 रुपए के टारगेट भी आपको देके जा सकता है। अगेन डिस्क्लेमर, ये काफी रिस्की स्टॉक है, प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। चार्ट पे मुझे ये स्टॉक पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है, और मेरे हिसाब से सुज़लॉन एनर्जी अगर आपके पास है तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को फॉर द टाइम बिंग होल्ड करना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टॉक है मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग। ये एक ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक है, ऐसा पेनी स्टॉक है जो मुझे काफी हद तक पसंद है। आप देखिए ये जो स्टॉक है मुझे मिला था मदरसन जो एक्चुअल शेयर था उसके स्प्लिट होने के बाद। जो इस पर्टिकुलर कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 24,869 करोड़ रुपीस की, और ये एक जॉइंट वेंचर है मदरसन सुमी वायरिंग का और सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम्स का। ठीक है, ये बनाते हैं हार्नेस, जो आपकी कार्स में जो वायरिंग होती है, जो हार्नेसेस लगते हैं, जो ढांचा बनता है, वो मदरसन सुमी वायरिंग बनाती है। और ये जो कंपनी है ये अपने पीयर कंपैरिजन पे काफी अच्छे पीई पे ट्रेड कर रही है। आप देखेंगे जो मैक्सिमम कंपनीज है उनका पीई 40 से 50 रुपए के बीच में है, और ये पर्टिकुलर कंपनी भी यहीं कहीं पे फेयरली वैल्यूड है। ये पर्टिकुलर कंपनी ने अपने रिसेंटली रिजल्ट पेश किए हैं, और रिजल्ट काफी अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर्स। आप देखेंगे मार्च 2022 में इसने 46 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया था, यहां पे 138 करोड़ रुपीस, आप यूं समझ लीजिए 300% से भी ज्यादा का जंप है इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रॉफिट्स में। और साथ ही साथ ये पर्टिकुलर कंपनी अपने सेल्स को भी इंक्रीज करते हुए दिखाई दी है ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस।
फर्दर मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफी स्ट्रांग है। 61% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय प्रोमोटर्स। एफआईआईज ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में 9.92% के शेयर्स होल्ड किए हैं। डीआईएस ने 18.94। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टेक ले रखा है। पब्लिकली आप देखें तो सिर्फ 10% तक के शेयर अवेलेबल है, और जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले टाइम पे रॉकेट बनने के भी सपने दिखा सकता है। आप देखिए, ये है मदरसन सुमी का चार्ट, और ये एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक 60 रुपए के ऊपर निकलेगा, एक काफी अच्छा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकता है फॉर द लेवल ऑफ 70 रुपीज, और उसके बाद अगर ये 72 यानी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है तो ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा और आपको टारगेट दे सकता है 85 टू 110 रुपीज तक के। यस, मैं बात कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक करंट लेवल से डबल होने की भी क्षमता रखता है। नीचे के साइड में आपको बता दूं, अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है तो एट मैक्स लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस आपका 8% का होना चाहिए, जो बनता है जो बनता है आपका 48 रुपीज का। और करंट लेवल पे अगर आप इसे बाय करते हो और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 54 रुपीज का, जो आपका बन जाएगा 4% का स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो ये थे दो स्टॉक, ऐसे पेनी स्टॉक जहां पे मुझे पोटेंशियल लगता है। हाउएवर मदरसन सुमी जो हार्नेस वायरिंग का सिस्टम है, इस पर्टिकुलर कंपनी में मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूं। सुज़लॉन एनर्जी में ट्रेंड रिवर्सल है, तो आप इसके रिजल्ट के आने का वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। पर मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर कंपनी का जो अभी फ्यूचर है वो काफी अनसर्टेन है, तो आप प्लीज इसे डीपली स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। That's it from my side. I hope I was able to give you a good overview of Suzlon Energy and Motherson Sumi YNS Harsing stock के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, please make sure to share it with your friends and do like this video. That's it. Happy investing.